Good morning and Assalamu alaikum class 7. How are you class? I hope you all are fine. Okay class, आज हमने करनी है एक्टिविटी नंबर 17 प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स. ठीक है, तो बच्चों हमने क्या करना है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना है कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज होते कौन से हैं. फिर आर्गूमेंट 1 हमने प्राइमरी सोर्स के बारे में दिया, आर्गूमेंट 2 हमने सेकेंडरी सोर्स के बारे में दिया और थर्ड हमारे पास कंक्लूजन है जिसमें हमने इन दोनों के बारे में बताया है. ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स आर एसेंशियल टू फॉर रिसर्च एंड अंडरस्टैंडिंग हिस्टोरिकल इवेंट्स, साइंटिफिक डिस्कवरीज एंड वेरियस अदर टॉपिक. ठीक है, आर्गूमेंट 1 प्राइमरी सोर्स ऑफर फर्स्ट हैंड अकाउंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड रॉ डेटा. प्राइमरी सोर्स आर कंसिडर्ड मोर ऑथेंटिक एंड रिलायबल. प्राइमरी सोर्स प्रोवाइड वैल्यूएबल कॉन्टेक्स्ट. आर्गूमेंट 2 हमारे पास सेकेंडरी सोर्स एनालाइज, इंटरप्ट एंड synthesize information from the primary source. Secondary source provide a comprehensive overview of the topic. Secondary source are often more accessible and easier to understand. Conclusion अगर हम लोग देखें, the most effective research often relies on the combination of both primary and secondary source. Primary source provide the foundation for understanding while the secondary source offer analyze interruption. ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है कि एक्टिविटी नंबर 18 पेज नंबर 24 सेटलमेंट टाइप. ठीक है बच्चों, आपके पास ये कुछ चीज़ें हैं कि सिटीज़ में हमारे पास किस तरह का में रहते हैं, लार्ज टाउन में, स्मॉल टाउन में, विलेज, हैमलेट और आइसोलेटेड प्लेस. सबसे पहले हमारे पास सिटी है. द सिटी इज़ द बस्टलिंग हब ऑफ एक्टिविटी, अ मेल्टिंग पॉट ऑफ कल्चर एंड अ प्लेस वेयर ड्रीम्स आर मेट. Large town. A large town is a place where the pace of life is a bit slower, but there's still plenty to see and do. Small town. A small town is a place where everyone know your name and the pace of life is slow and peaceful. Village. Village is a place where life is simple, close-knit and connected to the land. और hamlet is the tiny quiet place where life move at a luxury pace. ठीक है, नेक्स्ट आपके पास अगर एक्टिविटी नंबर हम लोग देखें 19, तो 19 में हमारे पास क्या है, एंशियंट इजिप्ट के बारे में हमने बताना है. तो बच्चों सबसे पहले हमारे पास क्या है कि स्केच बनाना है. तो स्केच में आपको सेंड कर दूंगी, आपने उसको देख के एंशियंट इजिप्ट का मैप बना लेना है. ठीक है, उसके बाद आपके पास है इम्पॉर्टेंस ऑफ रिवर नील. द रिवर नील इज़ इनक्रेडिबली इम्पॉर्टेंट फॉर इजिप्ट एंड द सराउंडिंग रीजन. इट इज़ अ लाइफ ब्लड ऑफ द एरिया, प्रोवाइडिंग वाटर फॉर एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन, सोर्स ऑफ लाइफ एंड टूरिज्म. अच्छा, हाउ डिड द फर्स्ट डायनेस्टी लीड बाय मीन्स फ्रॉम इन एंशियंट इजिप्ट. The formation of the first dynasty of the Egypt led by Medes is a complex story woven from archaeological evidence and ancient Egypt text. आगे हमारे पास नोटेबल अचीवमेंट अगर हम लोग एंशियंट इजिप्ट की देखें तो हमारे पास पैरामिड्स आ गए, हेरियोग्राफिक राइटिंग आ गए, मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी आ गए एंड मेडिसिन आ गए. आगे हमारे पास क्या है, प्लांट्स एंड एनिमल. उस टाइम के प्लांट्स और एनिमल कौन से थे, पेपरस, उसके अलावा डेट क्लम्स, ये सारे हमारे पास एनिमल्स, कैट, डॉग, कैटल, क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स. इजिप्ट इंजीनियरिंग अगर देखें तो हमारे पास उधर उस टाइम के लोगों ने काम किया कि पैरामिड्स, टेम्पल्स बनाए थे, इरिगेशन सिस्टम बनाया था, वाटर क्लॉक, ट्रांसपोर्टेशन. आगे हमारे पास इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर हम लोग बता दें कि कैट वर रिवर्ड, pyramids were built with ramps and hieroglyphic were not just picture. ठीक है, इसके बाद हमारे पास लास्ट है वो हमारे पास है कि हमने एंशियंट इजिप्ट की कुछ ये स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, ये ट्रू हैं, फॉल्स हैं, ये हमने बताना है. ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है कि इजिप्ट रिवर नील इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न साउथ अमेरिका. बच्चे ये स्टेटमेंट फॉल्स है. रिवर नील इज़ लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका. ठीक है, तो यहाँ पर लिख देना. द एनुअल फ्लडिंग ऑफ द रिवर नील अलाउड मिनरल्स फ्रॉम द रिवर टू डिपॉजिटेड इन द रिवर वैली, मेकिंग द रीजन आइडियल फॉर फार्मिंग. ट्रू. अपर इजिप्ट एंड लोअर इजिप्ट वर रूल्ड बाय द pharaoh named Medes wore a double crown. True. And Egyptians believe in one god and created many temples to honor him. False. Ancient Egypt does not believe in one god.
सम ऑफ द मोस्ट नोटेबल एंशियंट इजिप्टियन अचीवमेंट और हेरोग्लिफिक इन्फेक्शन एंड पिरामिड्स, ये हमारे पास ट्रू आ गया। तो बच्चों ये हमारे पास था हिस्ट्री का लास्ट लेक्चर। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। आप सब ये सारा काम कंप्लीट कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।